नमस्कार मेरे पंजाब और अध्यापक के साथियों। आज मैं जो अभी 25 मार्च को डेपुटेशन पॉलिसी रिलीज हुई है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखो, चंडीगढ़ में हमारे लिए सबसे सेफ्टी का जो साधन है वो हमारी यूनिटी है, जिसमें आज तक हम कामयाब हैं। उसके लिए 8 मार्च से हमने पहले मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा चलाया था पूरा, उसके अंदर सारे फैक्ट जो है वो रखे गए। फिर उसके बाद हमने 24 मार्च को आप सबके सहयोग से हमने एक प्रोटेस्ट मार्च रखा। अब आपको इंटरनल बात मैं बताता हूं भी, ये हमने 6 मार्च के बाद जब वो एमएचए से लेटर आया तो उसके बाद हमने ये अभियान क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में था। तो वो मेरे को बार बार एक बात कह रहे थे भी हम आपको डेपुटेशन अलाउंस दे रहे हैं पर टेन्योर लगाएंगे। तब मैंने सारे फैक्ट उनको रखे भी आप टेन्योर लगाओगे तो हम इसका विरोध करेंगे, और जबकि आप हमारे पे धक्के से टेन्योर लगा नहीं सकते डेपुटेशन अलाउंस, हम एलिजिबल ही नहीं है, हम डेपुटेशन अलाउंस मांगते ही नहीं है। इस डेपुटेशन पॉलिसी में हमारे लिए जो सबसे खतरनाक था वो था, अगर ये डेपुटेशन अलाउंस का क्लोज लगा देते तो हमारे पे 100% जो है वो टेन्योर लग जाता। पर आप सबके सहयोग से और हमारे जेटीए के सहयोग से, सारे यूटी कैडर के बहुत सारे अध्यापक, एसएसए कैडर के बहुत सारे अध्यापक, कॉन्ट्रैक्ट के, गेस्ट के, कंप्यूटर वालों ने हमारा डट के हमारी पॉलिसी के लिए हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। तो उनका पहले तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा आपको मैं और बताता हूं, जो हम ये संघर्ष कर रहे थे, जो हमने चाह रहे थे, वैसी ही पॉलिसी बनी है। आज आपको फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा अभी वेट कर रहा था अभी ये दूसरे जो अपोजिशन पार्टी वाले लोगों को गुमराह कर रहे थे उनको एक बार गुमराह कर लेने दो, उनको मिठाइयां बांट लेने दो, अखबारों में प्रेस नोट दे लेने दो, ताकि वो एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उनको रूल एंड रेगुलेशन का तो पता नहीं है। जब ये पॉलिसी रिलीज हुई तो उस दिन मैं सेक्रेटरीट के अंदर ही था, एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर के पास मैं बैठा था, इसी रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मुझे दूसरे एक सीनियर ऑफिसर भी मिले, तो वो मेरे को साथ ही ऊपर दोबारा ले गए, लिफ्ट में हम गए, डिस्कस किया। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैंने कहा इसमें क्या किया है सर, तो वो मुझे कहते भी तू चुप रह और मैं भी चुप हूं, कुछ नहीं बोलना, तो इसके अंदर पड़ेगा, तेरे को सब कुछ पता है भी क्या किया है। तो अब मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं भी किसी भी पंजाब हरियाणा वाले मेरे साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है सिर्फ यूनिटी बना के रखना। और जो 50% अभी भी घर पे बैठे हैं, देखो 50% हम डेपुटेशन वाले मेरे साथ डट के लड़ रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मैं 3 साल में रिटायर हो जाऊंगा। तो मुझे ये इस सोच से बाहर निकलो। जो रिटायर हो जाएंगे 2 साल में, 3 साल में, क्या पता आपका भाई, बेटा, बेटी कल को हमारे डेपुटेशन पे यहाँ पे डॉक्टर भी आ सकता है, वहां पे टीचर भी आ सकता है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी आ सकता है, अगर हमारी पोस्टें होंगी तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने प्रांत की भी, दोनों स्टेटों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमारे भविष्य की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको अश्योर करता हूं, ये पॉलिसी हमारे हक की पॉलिसी बनी है, इसके अंदर कोई टेन्योर जो है वो नहीं लगेगी हम पे। आपको फिर मैं कह रहा हूं, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम पे कोई टेन्योर नहीं लगेगी। लीगली वी आर वेरी स्ट्रांग। सिर्फ प्रशासन ने अपने, उनको पता था भी इनको डेपुटेशन अलाउंस का हम क्लॉज नहीं लगा सकते, क्योंकि 1967 में एमएचए ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इशू की हुई है चंडीगढ़ के लिए भी चंडीगढ़ में जो डेपुटेशन वाले आएंगे उनको कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? बीइंग ए कैपिटल सिटी ऑफ बोथ स्टेट, पंजाब और हरियाणा से 60-40 में सारा आना था। तो उस टाइम तीनों स्टेटों की, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट की मीटिंग में हुआ भी आपके कर्मचारियों को हम डेपुटेशन अलाउंस नहीं देंगे, क्योंकि अगर डेपुटेशन अलाउंस हमें देना पड़ा तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा, कर्मचारी आपके होंगे। तब इसीलिए पंजाब और हरियाणा ने अपने सिविल सर्विस रूल के अंदर क्लॉज चैप्टर 10 में डाला भी जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में हम उसको ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन में भेजेंगे, दे आर नॉट एडमिसिबल फॉर डेपुटेशन अलाउंस। और डीओपीटी की जो 28/3/2024 की गाइडलाइन पैरा 2.2 में ई भाग के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, बी दोज एम्प्लॉइज विद ए स्पेसिफिक कंडीशन दैट नो डेपुटेशन अलाउंस विल बी एडमिसिबल, देन दीज गाइडलाइंस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम। इसका मतलब क्या हुआ भी डीओपीटी की गाइडलाइन जो टेन्योर की है, जो एडवर्स अफेक्ट करती है, वो हम पे चंडीगढ़ का प्रशासन लगा ही नहीं सकता। हम लीगली भी बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी हमें दोनों सरकारों का पूरा साथ मिल रहा है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। चंडीगढ़ में सरदार सतनाम सिंह संधू मेंबर पार्लियामेंट का भी हमें पूरा साथ मिल रहा है, संजय टंडन जी का भी हमें बहुत साथ मिला, और सरदार दलजीत सिंह चीमा, श्रोमणी अकाली दल,
उन्होंने तो डट के हमेशा ही हमारा साथ दिया और इस एपिसोड में भी उन्होंने जबरदस्त साथ दिया। उन्होंने अकाली दल ने प्रेस रिलीज जारी की तो प्रशासन जो है वो दबाव में आया और डेपुटेशन अलाउंस देने का जो क्लॉज ये लगाने लगे थे उसको विड्रॉ किया। और उसके बाद जब जेटीए और पंजाब और हरियाणा की 24 मार्च को जो हमने 25 सेक्टर में जबरदस्त प्रोटेस्ट मार्च किया तो उन्होंने नेक्स्ट डे जो पॉलिसी हम चाहते थे वो पॉलिसी इन्होंने रिलीज कर दी। तो साथियों, किसी भी चाहे स्पेशली जो नए अध्यापक आए हैं, मैं उनको बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यूनिटी बना के रखो, बाकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भी किसी को जाने नहीं दूंगा। आप निश्चित रहो। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है भी जब हम बुलाएं, जितना मर्जी जरूरी काम हो, वो इससे बड़ा हमारी लड़ाई के लिए जरूरी काम और कोई नहीं है। वो सारे काम छोड़ के आपने हमेशा कोई मीटिंग है, धरना है, प्रोटेस्ट है, कहीं भी जाना है तो आपने बिल्कुल पहुंचना है। मैं आपको फिर कहता हूं भी ये जो डेपुटेशन पॉलिसी है 100% हमारे हक में है। जो हम चाहते थे वही पॉलिसी बनी है। इस पॉलिसी से कोई हम पे टन्योर नहीं लगेगा। जब तक हमारी सरकारें चाहेगी हम यहां पे चंडीगढ़ में रहेंगे। तो मेरे नए अध्यापक साथी, पुराने अध्यापक साथी, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं भी किसी पे टन्योर नहीं लगेगा। बिल्कुल किसी ने कुछ मुझे इंफॉर्मेशन आई थी भी कुछ जो नए आए हैं बेचारे वो घबरा रहे हैं भी हम नया स्टेशन ढूंढ ले, वापस चले जाएं। तो मैं आपको कह रहा हूं मेरी सारी टीम, जेटीए की सारी टीम आपके साथ है, साथ रहेंगे, बिल्कुल किसी को कहीं नहीं जाने देंगे। आपसे बस एक फिर मैं कह रहा हूं, खास करके जो पुराने 15 साल से ऊपर से यहां बैठे हैं, जो मीटिंगों में बहुत कम आते हैं, तो आप अपने घरों से बाहर निकलो। इस यूनिटी में जो 50-60% लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, अगर आप 100% बाहर आओगे तो अगली वाली जो लेटर है, जो इन्होंने प्रमोशन के बाद हमारी पोस्टें खाली हैं तो ज्वाइन करने पे जो बैन लगाया है, उस लेटर को भी अब अगला टारगेट हमारा उसको विड्रॉ करने का है। ऑलरेडी मैं रिप्रेजेंटेशन जो है पर्सनल सेक्रेटरी सर को सबमिट कर चुका हूं। तो आपको फिर कह रहा हूं, ये पॉलिसी बिल्कुल जो हम चाहते थे, जो मैं चाहता था, वही पॉलिसी बनी है। इनके साथ रेगुलर में कांटेक्ट में था, मुझे पता था, इन्होंने मुझे अनऑफिशियली तौर पे बता दिया था भी हम डेपुटेशन अलाउंस देने लगे हैं। अगर डेपुटेशन अलाउंस देते तो हम पे टेन्योर लगती। इस पॉलिसी के अंदर बिल्कुल क्लियर है। नई डेपुटेशन पॉलिसी मेरे पास जो 1 फरवरी 2024 को इन्होंने गवर्नर साहब से अप्रूव करके एमएचए में अप्रूवल के लिए भेजी थी, जिसके रिगार्डिंग 6 मार्च को जो लेटर आया, उस पॉलिसी में क्लियर कट लिखा है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डेपुटेशन अलाउंस। और उस पॉलिसी को बढ़ाने के टाइम फिनांस डिपार्टमेंट की कंकरेंस भी लेनी होती है, और वो फिनांस डिपार्टमेंट ने भी कंकरेंस दी हुई है भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएचए का इंस्ट्रक्शन है भी इनको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा 1960 में, 1978 में, उसके बाद 1996 के अंदर। तो सारे अध्यापक साथियों, सारे दूसरे विभागों के कर्मचारियों, आप निश्चिंत रहो, ये पॉलिसी हमारे हक में है, इस पे कोई टेन्योर लागू नहीं होती। आज आपको डिस्क्लोज करना बड़ा जरूरी था। आपका फिर हाथ जोड़ के धन्यवाद। आपका हमेशा साथ पहले भी बना रहा है, आगे भी मुझे पूरा प्रॉमिस है, उससे भी ज्यादा आपने साथ देना है। धन्यवाद।